जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। संसार देख कर ही सीखता है, देख करके ही करता है। जिसे अधिकांश लोग जो कर्म करते हैं वही मनुष्य, पूरी सृष्टि उसी के अनुसार कर्म करती है। तो आज की जो विषम परिस्थिति है वो लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र, लूट का व्यापार। विदेशी लोगों ने, अंग्रेजों ने भी लूट तंत्र, लूटने का काम किया, मुगलों ने भी किया। और लूटने में जो बाधा थी, हमारी गुरुकुल विद्या जो लूट के रोकती थी, क्योंकि वही शक्ति थी, तो उस शक्ति केंद्र को समाप्त करने का पूरा कोशिश किया ताकि लूटा जा सके। आज भी ये लूट तंत्र ही है, लूट का ही व्यापार है। जिसको जितना अवसर मिल रहा है, अपने बुद्धि, क्षमता, पद, अधिकार के अनुसार एक दूसरे को लूट ही रहे हैं। लूट किसे रहे हैं? भारत में तो हिंदू बहुसंख्यक हैं, हिंदू ही अधिकांश नेता हैं, अधिकारी हैं। स्वास्थ्य विभाग में, न्याय विभाग में, प्रशासनिक विभाग में तो ये अपने को ही लूटते हैं। लूटते किसे हैं? अर्थ को। अर्थ कहां से आता है? प्रकृति से। यानी प्रकृति को के सम्मान, सम की अवस्था को विषम कर रहे हैं। नेहरू ने गलत किया तो हम भी गलत कर सकते हैं। आज ऐसा उदाहरण लोग देते हैं कि फला व्यक्ति ने गलतियां किया, बेईमानी किया, फला व्यक्ति नशा कर रहा है, तो हमें करने में कोई उससे परहेज नहीं करनी चाहिए, या हमें क्यों लोग गलत साबित करना चाहते हैं। जब लोग पहले से ही ये लूट तंत्र करते रहे हैं तो हम भी लूट तंत्र करें तो क्या समस्या है? ऐसा लोगों की भावनाएं, विचार हैं। शिक्षा माध्यम जो हिंदू बच्चे हैं, माता पिता हैं, वो भी अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि वो लूट तंत्र का हिस्सा बन सके, लूट तंत्र लूट करके अपना हिस्सा, अधिकार प्राप्त करके कर सके। इसलिए शिक्षा व्यवस्था भी लूटने का ही, लूट व्यवस्था को आगे बढ़ाने की ही बात करती है। न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, और इस लूट की जब के प्रति लोगों का थोड़ा सा आक्रोश, अविश्वसनीयता बढ़ने लगती है तो लूट को थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे अभी टैक्स में थोड़ा सा कमी की गई कि आगे की लूट ना बंद हो जाए, लोग बिल्कुल अविश्वास ना कर लें, तो लूट को थोड़ा सा कम कर दो, ये स्थिति है। तो इस लूट तंत्र विनाश की तरफ ले जाएगी, क्योंकि जो सृष्टि का आधार है, संसार का आधार है, प्रकृति का आधार है, वो है सत्य। हमारा संबंध से हम संबंधित हैं, सत्य से।
कर्म अधीन विश्व रच राखा, जो जस कर्म कीन तस फल चाखा। जस अपजस जन्म मरण, लाभ हानि सब विधिहात, उस विधाता के हाथ में है। यानी जो कर्म है, कर्म का कारण विधाता है, विधाता का विधान जो उन्होंने बनाया है, उस विधान के द्वारा कर्म हो रहा है। इसलिए उस विधि को हम समझें, जानें, उस विधि सम्मत कार्य करें। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, चाहे वो विधि के अनुसार विधि को जान करके, सत्य से जुड़ करके पूरे संसार से संबंध स्थापित कर सके, स्वयं विनम्रता होकर के, स्वयं श्रद्धा विश्वास संतुष्ट होकर दूसरे को संतुष्ट करे, सबके लिए विश्वसनीयता हासिल करे और रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। हमारी जो संस्कार संस्कृति कर्ज लेकर या मांग करके खाने की नहीं है, चाहे वो रूखी सूखी खानी पड़े। अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वाभिमान सर्वोपरि, भारत की धर्म की लिए सर्वोपरि है। आज लोग कर्ज लेकर के भी साधन सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये धर्म के अनुकूल नहीं है, व्यवस्था धर्म के अनुकूल नहीं है। सभी बुराइयां व्यवस्था में है। इसलिए अगर आप अपने को से प्रेम है, बचना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो धर्म जो विधि है, विधि के लिए, धर्म के लिए उपयोगी हो जाए, प्रकृति के लिए उपयोगी हो जाए। धर्म के लिए ही मनुष्य उपयोगी है, प्रकृति के लिए ही उपयोगी है। इन्हीं का उपयोग कर रहा है। जो लोग धर्म के लिए उपयोगी होंगे, उन्हीं का जीवन आने वाले समय में बचेगा। जो धर्म के लिए अनुपयोगी होंगे, उनका जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। सबसे ज्यादा संकट इन हिंदू नेताओं, अधिकारियों, बड़े व्यापारियों पर ही सबसे ज्यादा संकट आने की संभावनाएं हो रही हैं। जय श्री राम।